नरपतिगण वृतांत के विषय में हम श्रवण करेंगे। भाई भरत के वंश में जैसे जैसे भूप 15 अध्याय सो ही बढ़ी कथा अनूप। श्री सुखदेव जी बोले कि भरत जी का सुमति नाम पुत्र हुआ। इस सुमति ने ऋषभ देव जी के समान मार्ग का अनुसरण किया। इस कारण कलयुग में कोई कोई अनार्य पाखंडी लोग अपनी पाप भरी बुद्धि से सुमति की बुद्ध का अवतार होने की कल्पना करेंगे। उस सुमति के वृद्ध सेना नाम वाले श्री से देवजीत नाम पुत्र हुआ। देवजीत के आसुरी नाम श्री से देवद्युम्न नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। देवधुम्न के धेनुमती नाम श्री से परमेष्टि नाम पुत्र उत्पन्न हुआ और परमेष्टि की सुबरतला श्री से नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए इसी प्रतिह से आत्मा विद्या पढ़कर स्वयं शुद्ध स्वरूप हो अंतर्यामी भगवान का साक्षात वर्णन किया था। प्रतिह के सुबरतला नाम से प्रतिहर्ता प्रस्त्रोता उद्गाता ये 3 पुत्र हुए। ये तीनों यज्ञ करने में निपुण थे।
प्रतिहर्ता के स्तुति नाम श्री में आज भूमा अज और भूमा ये दो पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कन्या कामा श्री से उद्गित नाम पुत्र हुआ। उसके देवकुल्य श्री से प्रस्ताव नाम पुत्र हुआ। प्रस्ताव की नियुक्ता श्री से विभु हुआ। विभु के रति नाम पत्नी से पृथुसेन के आकृति नाम पत्नी से नक्त और नक्त के प्रति नाम पत्नी से गाय नाम पुत्र हुआ। गय नाम पुत्र हुआ। गयराज अत्यंत यशस्वी और राजस्वी ऋषियों से परमोत्तम था। उन्हीं भगवान विष्णु जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण यह राजा ज्ञानीपन आदि लक्षणों से महापुरुष भाव को प्राप्त हुआ था। आत्मज्ञानी जनों को की सेवा से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा उसकी बुद्धि संस्कृति और शुद्ध हो गई थी। उसके मन से देहाभिमान जाता रहा था। इस कारण वह सदा ही स्वयं प्रकाशवान ब्रह्मानंद का अनुभव करता हुआ निर्भिमान रहकर इस पृथ्वी का पालन किया करता था। हे राजन, उस राजा गय को चरित्र की प्रशंसा प्राचीन इतिहास जानने वाले लोग विविध प्रकार के गान द्वारा करते हैं। राजा गय को जयंती नाम से श्री से चित्ररथ सुगति अवरोधन ये तीन पुत्र हुए। चित्ररथ के उड़ा नाम पत्नी से सम्राट नाम पुत्र हुआ। सम्राट के उत्काला नाम श्री से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती श्री से बिंदु नाम नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। बिंदुमान के श्रद्धा नाम वाली भार्या से मधु नाम पुत्र हुआ। मधु की सुमना श्री से वीर व्रत नाम पुत्र हुआ। उसके भोजना श्री से मथु प्रमथ ये दो पुत्र हुए। मथु की सत्यानामा श्री से भौमनता पुत्र हुआ। उसके दूसरा नामा श्री से तोष्टा नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। तोष्टा के विरोचना श्री से सत्यजित सुधी 100 पुत्र उत्पन्न हुए और एक कन्या प्रकट हुई। यहाँ प्रशंसा में यह श्लोक है कि जिस प्रकार विष्णु भगवान अपनी कीर्ति से देवताओं के समूह को सुशोभित करते हैं, उसी प्रकार अंत में उत्पन्न हुए राजा बीरन ने इसे महाराज प्रियव्रत के वंश को अपनी कीर्ति से सुशोभित कर दिया। अब मैं 16वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूं। इसमें भुवन कोश वर्णन के विषय में श्रवण करेंगे। भूमि पदम के रूप कहे ताकि कहे विभाग, 16 अध्याय में कहे सहित अनुराग। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछने लगे, हे मुने, जहाँ तक सूर्य नारायण अपना प्रकाश करते हैं, वहां तक संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर विस्तार अपने वर्णन किया। जिस भूमंडल के बीच महाराज जिससे रथ के पहियों की लीकों से 7 समुद्र बने हैं, फिर जिन समुद्र की मर्यादा के 7 द्वीपों की पृथक पृथक रचना हुई है, ऐसा मैं आपसे सुन चुका हूँ, परंतु आपने ये संक्षेप से कहा है। कृपया इसे विस्तार से कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, कोई मनुष्य यदि देव समान परमायु को प्राप्ति होए तो भी ब्रह्मांड रचना के नाम और भगवान की माया को विभूति का अंत बनाने को अर्थ समर्थ नहीं हो सकता। इसीलिए भूगोल को प्राधान्य रीति से इसके नाम रूप और लक्षण के द्वारा तुम्हारे सामने वर्णन करेंगे। यह भूमंडल कमल कोश के समान है। इसके खास बीच में वह जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन विस्तार वाला है और चारों ओर से कमल पत्र के समान गोल है। इसी जम्बूद्वीप में 9,9,000 योजन विस्तार वाले 9 खंड है और
8 मर्यादा रूपी पर्वतों से इनका विभाग किया हुआ है। इन 9 खंडों के बीचों में इलावृत नाम खंड है। उससे ही बीच में कुलगिर संज्ञक पर्वतों का राजा सर्व सुवर्ण से बना हुआ सुमेर नाम पर्वत है। यह 1 लाख योजन ऊंचा है। शिखर पर 32,000 योजन विस्तार वाला और मूल में 16,000 योजन विस्तार वाला है और 16,000 योजन पृथ्वी के भीतर है। इलावृत खंड के उत्तर में क्रम से नीलगिरी, श्वेतगिरी और श्रृंगवान ये 3 मर्यादा तल है। जो ये तीनों पर्वत रम्यक हिरण्यमय कुरु इन तीनों खंडों के मर्यादा पर्वत है। यह पूर्व पश्चिम दिशा की ओर लंबे है। इसके इनके दोनों ओर के भाग और समुद्र में पहुंच रहे हैं। यह पर्वत 2000 योजन चौड़े हैं और यह पहला पिछला पर्वत एक से एक अपनी दशांश भाग लंबाई में ही कम है। 10,000 योजन की इन पर्वतों के ऊंचाई है। इसी प्रकार इलावृत खंड में दक्षिण की ओर निषद, हेमकूट, हिमालय यह 3 पर्वत पूर्व की ओर लंबे हैं। यह भी पर्वत हरि वर्ष किम्बर किम पुरुष भरतखंड इन तीनों खंडों के मर्यादा पर्वत है। उन इनकी ऊंचाई 10,000 योजन की है और 2,000 योजन की मोटाई है। इलावृत से पश्चिम की ओर माल्यावान, पूर्व की ओर गंधमादन पर्वत है जो नील और निषद पर्वत पर्यंत लंबे है और 2,000 योजन चौड़े है। इसकी ऊंचाई पूर्व कहे हुए हिमालय आदि के समान 10,000 योजन की है। ये दोनों पर्वत केतु, माला, भाद्रसो इन खंडों के मर्यादा पर्वत है। इसी तरह मंदर, मेरु, मंदर, सुपार्श्व, कुमुद यह 4 पर्वत 10,000 योजन विस्तार वाले तथा इतने ही ऊंचे हैं। ये चारों पर्वत सुमेरु के खम्भ है। जिससे कि सुमेरु गिर न पड़े। इन 4 पर्वतों पर आम, जामुन, कंदब कंदब बड़े बड़ ये 4 वृत्त पूर्व आदि दिशाओं में यथाक्रम से स्थिति है। जो इन पर्वतों की ध्वजा के समान शोभित है। ये वृक्ष पृथक 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 1100 योजन ऊंचे और इतने ही शाखाओं के विस्तार वाले हैं तथा 100 योजन की मोटी इनकी जड़ है। इन चारों पर्वतों के ऊपर यथाक्रम से दूध, शहद, ईख का रस और मधुर जल से भरे हुए 4 तालाब है। उनके सेवन करने वाले उपदेवगण स्वाभाविक सिद्धियों में प्राप्त होते हैं। इन पर्वत पर यथाक्रम से नंदन, चैत्ररथ, वैभाजिक, सर्वदोभद्र ये 4 देवताओं के बगीचा है जहाँ देवांगनाएं भी मिलकर विहार किया करती है। मंद पर्वत के ऊपर 1100 योजन ऊंचा देवताओं का एक आम का वृक्ष है। उसकी टहनियां में पर्वतों के शिखर के समान बड़े बड़े और अमृत समान मीठे मीठे फल करते हैं। जब उसका रस बहने लगता है तब उससे मधुर मुकुंद मुकुंद सुगंधि युक्त बहुत लाल रस वाली अरुणोदा नाम नदी मंदर पर्वत के शिखर से चलकर इलावृत खंड के पूर्व दिशा की ओर बहा करती है और जम्मू नाम वाली नदी दक्षिण दिशा की ओर संपूर्ण इलावृत खंड में फैलकर वो रही है। इस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी रस से भीगती है। फिर पावन और सूर्य के योग से सूख जाती है। तब उसी मिट्टी का जम्मू नदी सुवर्ण नाम बन जाता है और सुपार्श्व के ऊपर महाकंदब नाम बड़ा भारी कंदब का वृक्ष है। उसके संपूर्ण कोटरों में 20 हाथ चौड़ी 5 मधु
की धारा पर्वत से गिरकर अपने पश्चिम की ओर इलावृत वर्ष को अपने सुगंधित से आनंदित करती है। पर्वत पर्वत पर शब्द कुमुद नाम पर से अघोमुख होकर अधोमुख होकर दूध दही घी शहद गुड़ अन्न गन्ना आदि सही आसन आभरण के जो नद बहते हैं वे सब मन वांछित कामना पूर्ण करते कुमुद पर्वत के शीर से पकड़कर अपने उत्तर की ओर इलावृत में बहते हैं। पर्वत के पूर्व दिशा में जठर देवकूट ये दो पर्वत है। ये 18 पर 1000 योजन दक्षिण उत्तर की ओर लंबे हैं तथा 2000 योजन चौड़े हैं और ऊंचे हैं। पश्चिम की ओर पवन और पौरी यात्रा नाम की पर्वत है। फिर दक्षिण को और कैलाश और करबी ये दो पर्वत कहे हैं। ये पश्चिम की ओर लंबे हैं और और त्रिशिंग मकर ये दो पर्वत कहे हैं। इन 8 पर्वतों से घिरा हुआ सुवर्ण सुमेरु पर्वत चारों ओर से अग्नि के समान प्रकाशमान होता है। सुमेरु पर्वत के मध्य भाग में ऊपर ब्रह्मा जी की नगरी बनी हुई है। इस पुरी के चारों ओर 8 लोकपालों का 8 पुरी है। जय श्री कृष्ण। स्वामी सखा